हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट में। ये देखिए सामने आपके ये न्यूज़ आप में से काफ़ी ने देख ली होगी। एचएसएससी ने परीक्षा कराने के लिए जिला आयुक्तों को उपायुक्तों को पत्र भेजे हैं और 22,000 से अधिक जो है भर्तियों की मुहिम हो गई है तेज। तो आप ध्यान देंगे, ये एचएसएससी जो है लगातार जो है कुछ ना कुछ नई बातें बता रहा है। अब यहाँ इस खबर को या इस चीज़ को बताने का रीज़न मेरा क्या है कि यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, दो हिस्सों में बटे हुए स्टूडेंट्स होंगे जो इन खबरों को देख रहे हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाए, एग्ज़ाम की डेट आ जाए, तब वो जागेंगे और काम करेंगे। और दूसरे वो हैं जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं या पहले से ही कर रहे हैं। क्योंकि जिन स्टूडेंट के पास 1 या 2 महीने या 1 या 1.5 महीने बचेगा वो कंपटीशन से बाहर है, ठीक है। उस टाइम तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आज तैयारी कर रहा है या उससे पहले तैयारी में लगा हुआ है वो ही जो है आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो भाई इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लो और अपना जो है तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो संस्थान भी हमारे अब स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी ही, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो 2D 2 डायमेंशन और एक 3D 3 डायमेंशन। डायमेंशन यहाँ पर L और B लंबाई और चौड़ाई होती है, और यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आने पर ये जो है 3D हो जाता है, ठीक है। तो 2D के अंदर हम क्षेत्रफल और परिमाप को पढ़ते हैं, और 3D के अंदर हम आयतन और जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो 2D के अंदर है वो क्या क्या आएगा। देखो, जो हमारा त्रिभुज होता है या हमारे जो चतुर्भुज होते हैं और जो हमारा सर्कल होता है वो हम 2D के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। और वॉल्यूम जो होती है आयतन, उसमें हम ये पढ़ते हैं, अब देख रहे हैं ये क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो हम जो है पहले 2D को पढ़ेंगे, और 2D के अंदर हम सबसे पहले वर्क के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये पूरा टॉपिक फार्मूला बेस्ड है। फार्मूले सबसे पहले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वर्क के बारे में जानते हैं। देखिए, जो आपका वर्ग होता है जिसको स्क्वायर बोलते हैं, इसकी सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। जैसे ए हम माने तो जो सारी भुजाएं हैं ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे जिसको एरिया बोलते हैं, वो इन भुजाओं का गुना होता है, यानी ए गुना ए, यानी इसको ए स्क्वायर भी लिखा जाता है। ये इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसमें एक डायगोनल भी होता है, ये डायगोनल इसको विकर्ण बोलते हैं, हिंदी में इसको विकर्ण बोलते हैं। और जो विकर्ण होता है इससे भी हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर विकर्ण दे रखा है, इसको हम डी लिखते हैं, विकर्ण को डी से लिखते हैं हम। तो विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण के ऊपर स्क्वायर करके उसको हाफ करना है। ये इसका जो है क्षेत्रफल इससे भी निकल सकता है। अगर भुजा दे रखी तो ऐसे निकालेंगे, और अगर विकर्ण दे रखा है तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तब देखेंगे ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो एरिया निकालने का आपको पता चल गया, ये होता है। इस तरीके से अगर जो इसका विकर्ण होता है वो होता है √2a। अगर कभी विकर्ण की बात आए तो उसके लिए लिखना है √2a, यानी a दिया हुआ है तो विकर्ण यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये विकर्ण, ठीक है। एक इसमें परिमाप होता है। परिमाप होता है तो क्या होता है, चारों साइड्स का जो है सम करना होता है, यानी जो परिमाप होता है वो 4a होता है, ठीक है। चारों भुजाएं जो होती हैं उनका सम होता है, और सभी एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्ग है। देखिए मैंने लिख रखा है, परिमाप होता है वो 4a है, ठीक है। विकर्ण कैसे निकालेंगे, इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, वो √2a या a√2। और जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो a स्क्वायर, और ये होता है आपका, ठीक है। चलिए अब इसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हम उन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग है और उसका विकर्ण दे रखा है आपको, ये आपको विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल निकालना है। विकर्ण मतलब डायगोनल, और एरिया निकालना है। तो ये जो चीज़ है
आप देखेंगे डायगोनल जो होता है उसका अभी मैंने आपको बताया लिखना होता है √2a, और वो इसके बराबर ये दे रखा है विकर्ण। तो विकर्ण के फार्मूले के सामने ही विकर्ण रखना है। अब आप जब देखेंगे इसको इससे कैंसिल करेंगे तो a बराबर क्या आएगा 34, a की वैल्यू 34, यानी आपकी जो साइड है भुजा है वो 34 आ गई है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, इस 34 के ऊपर स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 34 का जो आपका स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1156। कितना होता है 1156। बस यही इसका आंसर होगा कि जो इसका एरिया है वो 1156 है। देखिए इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखा है एक वर्ग का जो कि 3136 है, और परिमाप बताना है आपको। एरिया गिवन है और आपको इसमें पैरामीटर बताना है। तो फिर से वही क्षेत्रफल जो होता है वो होता है a², और उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 3136 ये दे रखी है। तो आपको पता ही है अगर आपको a निकालना है तो आपको इसको ऐसे ही करना होगा। ठीक है, वर्गमूल निकालना होगा इसका, तो इसका वर्गमूल होता है 56 होता है इसका वर्गमूल। ठीक है, अब जो ये देखिए वर्गमूल निकालना है और वर्ग निकालना है, इनके शॉर्ट मेथड्स हैं। ठीक है, तो जिस किसी को नहीं आते हैं वो कमेंट करेगा तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ से जो है हमें परिमाप निकालना है। परिमाप होता है 4a हमारा यहाँ पर हम रखेंगे 56, तो हमारा जो परिमाप है वो आ जाएगा 224। ठीक है, तो परिमाप यहाँ पे 224 आ गया है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, जो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है उससे पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। देखिए कोई भी जब ये आपका सर्कल होता है, इस सर्कल को यहाँ से मिड पॉइंट जो इसके बीच में पॉइंट होता है, यहाँ से जो ये दूरी होती है जिससे हम सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं, ये रेडियस यानी त्रिज्या होती है। ठीक है, त्रिज्या रेडियस। तो वर्ग में क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ये जो वर्ग है इसके अंदर सर्कल बनाया जाता है और वर्ग के बाहर की तरफ भी सर्कल बनाया जाता है। ठीक है, तो अंदर वाले सर्कल और बाहर वाले सर्कल को बनाने के लिए स्मॉल आर और ये जो बड़ी आर है इनकी ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन इसमें ये आ जाता है कि बड़ी और छोटी ये जो भी है आपका, इसको हिंदी में अंतःवृत्त बोलते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या है। तो इनके बारे में पूछ लेता है, इनका रेशियो क्या होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो पूरी जो भुजा होती है ए, इसका हाफ करना होता है। इसका हाफ करने पर इस वृत्त की जो है हाफ करने पर वृत्त की त्रिज्या आती है। यानी अंदर जो इन सर्कल है उसके लिए आर होगी ए का हाफ। ठीक है, और जो ये बाहर सर्कल होता है इसके लिए अगर आप त्रिज्या की बात करेंगे तो ये डायगोनल जो होता है इस पूरे का हाफ होगा। तो आपको पता है डायगोनल मैंने लिखवाया था √2a और इसका हाफ करना है। ठीक है, इसका रेशियो निकालते ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेशन यही होगी कि अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रहेगा 1:2, यानी कि इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है, इसी में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में ध्यान रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वो स्क्वायर करना होता है। ठीक है, इनके ऊपर पावर 2, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, πr² इस तरीके से होता है अगर वृत्त का क्षेत्रफल बोला जाए। तो ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल की बात करेगा तो जब हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक का स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। तो ये रिजल्ट्स हैं, आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं कि अगर अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो आपको 1:2 देना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आया था, पढ़ें आप, और जो जिसने मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर टिक कर देगा फटाफट। एक वर्ग के अंतःवृत्त और बहिर्वृत्त में बाह्यवृत्त, इंग्लिश में भी यहाँ है देखो, इन सर्कल और सर्कम सर्कल, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है एरिया का। तो क्या बताया मैंने, 1:2। ठीक है, और अगर रेडियस का पूछे तो क्या बताएंगे आप, रेडियस का पूछेंगे तो ये। समझ आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट।
इधर देखो, ये मैं हिंदी में बता देता हूँ। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू डेप्थ ऑफ इट्स स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। हिंदी में क्या मतलब है मैं आपको बल्कि ये समझा भी देता हूँ यहाँ पे। ये कह रहा है एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, लिख सकते हैं, जो देख रहे हैं हिंदी में जिसको लिखना है वो लिख लेंगे। कह रहा है क्या, एक वर्ग जो है और उसके विकर्ण पर एक वर्ग बनाएंगे हम, और उसका जो बोल रहा है ये एरिया जो है क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो भाई ड्राइंग पे जाना मत। अब देखो ध्यान से, ये ए है, ठीक है, साइड है आपकी, और ये क्या होता है √2a। विकर्ण क्या होता है √2a। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, पहले हम इस वाले ये जो हमारा है इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या होता है वो ए भुजा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद विकर्ण पर जो बना हुआ उसका निकालते हैं। तो विकर्ण पर जो बना ये भुजा होगी इसकी, एक सारी भुजा सेम होती हैं, तो इसके लिए लिखेंगे भुजा आपकी √2a बनती है इसकी, और इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, बस इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ से ये तो ए स्क्वायर बनेगा, ये ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ आपको पता है एक के √2 के ऊपर 2 ही रहेगा, और इसके ऊपर है तो स्क्वेयरिंग आएगी, ये से कैंसिल, यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 2। तो इसका मतलब इनका रेशो 1:2 होगा। यानी किसी भी वर्ग के ऊपर अगर कोई विकर्ण के ऊपर अगर वर्ग बना हुआ है, किसी वर्ग के विकर्ण पर अगर कोई वर्ग बना हुआ है, तो उन दोनों का रेशो 1:2 होगा, 1:2 होगा। ठीक है, ओके। देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात दे रखा है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो ध्यान देंगे आप, विकर्ण से जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला मैंने बताया था कि जो आप इसको डी मान लीजिए, छोटे विकर्ण को डी का स्क्वायर और ये नीचे 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और एक को हम जैसे D1 मान लेते हैं, दूसरे को D2 मान लेते हैं, अलग अलग विकर्ण हैं, तो इसके ऊपर भी 2 और ये 2, यानी ये रेशो आपका क्षेत्रफल का रेशो बन जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको, कभी भी ऐसे रेशो निकालते हैं तो आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ये D के ऊपर जो स्क्वायर है वो निकालना है, और ये D1 है मान लिया, ये D2 के ऊपर स्क्वायर है उससे निकालना है। तो कभी भी इस तरीके से आए और क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा है, तो बस आप इनका स्क्वायर करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2 जो है उसका स्क्वायर क्या होता है 4, और 5 जो उसका स्क्वायर क्या होता है 25। बस ये आपके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। समझ आ गई बात, इतना ही करना है आपको बस। तो इस तरीके से रेशियो पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर कोई 2 वर्ग हैं और उनकी भुजा A1 A2, इसका रेशो दे रखा है 3:5, और ये कहे एरिया का रेशो निकालो, एरिया 1 एरिया 2, तो आपको क्या करना है ए स्क्वायर और दूसरे ए का भी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25। बस ये रेशो आ जाएगा। ठीक है, पैरामीटर अगर आपको निकालना है, देखिए पैरामीटर का स्क्वायर निकालना है, तो आप देख रहे हैं 4a होता है, और ये जो है दूसरे को भी हम ऐसे लिखेंगे 4a स्क्वायर। तो ए तो 4 का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, ए से ही बनेगा, तो यानी ये सेम यहाँ पर देखिए 3:5। तो बस ध्यान रखें एरिया के अंदर स्क्वायर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये रेक्टेंगल है, इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं, ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आयत और वर्ग दोनों को मिला कर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक कमरे के फर्श को 10 मीटर और 8 मीटर चौड़ा करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। एक आपके पास ये ऐसे आयताकार जो है फर्श है, और उस पर टाइलें लगानी है, और टाइलें इस तरीके से लगानी हैं कि कम से कम टाइलें लगें और ये जो है ऐसे बन जाए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि 10 मीटर और ये 8 मीटर, ठीक है, तो यहाँ जो है टाइल जो लगानी है उस टाइल का हमें साइज चाहिए, कितनी भुजा होगी टाइल की, ठीक है, वो बतानी है हमें। क्योंकि यहाँ पर संख्या जो आप निकाल रहे हो उसमें आपको करना क्या होता है, जो आपका जो ये आयत है
जो ये आयताकार जगह है इसका क्षेत्रफल और इसमें जो वर्गाकार टाइल है उसका क्षेत्रफल आपस में डिवाइड करना है, तब आपको संख्या प्राप्त होगी। तो आयत का क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हैं, देखो लंबाई गुना चौड़ाई, इन दोनों का गुना कर देंगे। वर्ग का आकार टाइल्स हैं, उसके लिए पहले इस टाइल की जो है हमें साइड चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है हमें, कि जो टाइल की साइज़ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 10 और 8 का जो है हमें HCF निकालना होगा, ऐसी वैल्यू जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी आपकी, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा, ये 2 होगी। ठीक है, 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो बस अब आपको यहाँ पुट करना है। ध्यान से आप देखिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 10 गुना में 8 करना है, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा ये है तो भुजा यानी 2 गुना 2 करना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर टोटल आ गया है 20। ये आपको आपके क्वेश्चन का आंसर है कि वर्गाकार टाइलें आपको कम से कम 20 लगेंगी। अभी देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही बोला है इन्हें, कमरे के फर्श को 15 मीटर, फर्श जो है वो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, और इसमें कितने कम से कम कितने वर्गाकार टाइलें जो हैं उनकी आवश्यकता होंगी। तो सबसे पहले ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो सेम करना होगा। 1 मीटर में जो है वो जो है आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1500 और ये 17, यानी यहाँ ये 1517 आ जाएगा सेंटीमीटर, और जो ये चौड़ाई है वो 902 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो टाइल है उसकी भुजा निकालने के लिए आपको इसका HCF निकालना है, बड़ी से बड़ी वो संख्या बतानी है जो इनसे इन दोनों को भाग कर दे। ठीक है, तो HCF निकालने का तरीका जो है अलग अलग है, भाग विधि से हम इसको करेंगे। इसका जो LCM है वो 41 आएगा। जिस किसी को भी ये नहीं पता हो वो ज़रूर कमेंट करेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आना चाहिए आपको। अब आपको करना क्या है, एरिया निकालना है पहले की, तो इस आयताकार जगह का जो कि ये होगा, और फिर जो है जो साइड है उनको आपस में गुना करना होगा। ठीक है, तो ये आपका 22 पे जाएगा और ये 37 पे जाएगा। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 814। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वर्ग के ऊपर एक टाइप ये भी आता है, देखिए ये एक, जैसे कोई बोले कि एक वर्ग है, एक वर्गाकार खेत है, और उसके अंदर जो है इसने एक रास्ता बना दिया। ठीक है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये रास्ता है इसका। ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ये कहूँ कि इस जो है इसकी जो है 80 मीटर इसकी भुजा है, और यहाँ पर 5 मीटर एक चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो ध्यान से देखेंगे 5 मीटर हर जगह से है, यहाँ से भी 5 मीटर है, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से भी 5 मीटर है। तो इस रास्ते का अगर आपको क्षेत्रफल बताना है, जो ये रास्ता है इसका, तो करना क्या होगा कि जो बाहर वाला वर्ग है वो और जो अंदर वाला वर्ग है उसको आपस में घटाना है। ये इसका जो है एक बेसिक तरीका है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें क्या करना होगा, 80 और उसको 80 से गुना करना होगा। ठीक है, ये आपका आएगा 6400। ठीक है, अब आप देखिए कि जो अंदर वाला वर्ग है इसकी भुजा क्या होगी। तो देखो यहाँ पर 5 मीटर यहाँ से कम किया है, 5 मीटर यहाँ से, तो 5 और 5 10 मीटर कम कर दिया है, यानी कि जो अंदर वाले की जो साइड है वो 70 हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी साइड 70, और इस साइड से भी इसकी साइड जो है वो 70 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो नया जो अंदर वाला वर्ग है उसका एरिया होगा 4900। ठीक है, तो देखिए इसमें इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना बनेगा, इन दोनों का हमें डिफरेंस करना है 1500 डिफरेंस आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये बीच वाला रास्ता है, ये जो बीच में रास्ता है ये, तो रास्ते का क्षेत्रफल है 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन पेपर में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको
एक छोटी सी बात, एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है जिससे कि आप इसको आराम से निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है कि रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए आपको लिखना है 4W और A माइनस में W। यहाँ W जो है वो विड्थ यानी कि रास्ते की चौड़ाई है, तो जहाँ जहाँ W लिखा हुआ है वहाँ आपको रास्ते की चौड़ाई रखनी है और A की जगह आपको रखना है वर्ग की भुजा। ठीक है, तो अब आप W की जगह अगर 5 रखेंगे, यहाँ पर अगर 5 रखते हैं तो 5 चौके 20, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 20 आएगा। अब A की जगह हमें क्या रखना है? A की जगह हमें क्या रखना है भाई? A की जगह हमें रखना है 80 और फिर जो है W की जगह हमें क्या रखना है? 5। तो इन दोनों का अंतर होगा 75। तो इनकी गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1500। बस इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? अगर ये रास्ता अंदर की तरफ है तो 4WA माइनस x। ठीक है, और यही क्वेश्चन आएगा अगर ये रास्ता जो है वो अगर बाहर की तरफ आ जाए। इसी रास्ते में क्वेश्चन आता है कि अगर ये रास्ता बाहर की तरफ बनाया जाए, जैसे कि हमारे पास कोई वर्ग है, ये वर्गाकार जगह है और मैं कहता हूँ उसके बाहर चारों तरफ हमने एक रास्ता बनाया है, तो अब इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो उसमें कुछ नहीं, इसी फार्मूले को यूज़ करना है, सिर्फ एक चेंज आप इसमें करेंगे कि यहाँ प्लस करेंगे 4W और फिर A प्लस W, ये आपको करना है। इससे जो है वो बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल आता है, बाहरी का। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि अगर अंदर वाले का निकालना है तो आप यहाँ सिर्फ माइनस करेंगे, उससे अंदर वाले का आएगा। ठीक है गाइस।